बक्कल रेलवे स्टेशन ये दुनिया का सबसे ऊंचा रेलवे ब्रिज जो कि रियासी के जोड़ा में है और ये एक साइड इसके बक्कल रेलवे स्टेशन है और दूसरी तरफ इसका कोड़ी स्टेशन। और आप इस वक्त इस ब्रिज से एक सर्विस ट्रेन को देखते हुए देख रहे होंगे आप। ये ट्रेन इस ब्रिज की मेंटेनेंस के लिए है क्योंकि अभी 10 मिनट पहले यहाँ से एक पैसेंजर ट्रेन निकली है, तो उसके बाद ये चेकआउट के लिए ये ट्रेन उस पर एक दफ़ा उसका दोबारा ट्रायल रन होता है कि ब्रिज में कोई ऐसी प्रॉब्लम तो नहीं। तो दोस्तों ये है दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज, रेलवे ब्रिज, जिसका 6 तारीख को हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इसको हरी झंडी दी। और ये ब्रिज कटरा और श्रीनगर के बीचों बीच आता है। और ये सामने वाला स्टेशन जो है ये है कोड़ी, और ये आर्क ब्रिज, रेलवे का आर्क ब्रिज, नीचे इसके चिनाब, और इस तरफ है बक्कल रेलवे स्टेशन। कैसा लगा बताना मुझे कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। मैं एक बड़ी हसीन सी वादियों में खड़ा हूँ। मेरे सामने चारों तरफ देखिए क्या शानदार पहाड़ है और नीचे से ये जो रेलवे लाइन जा रही है। यहाँ पे एक भाई साहब मिले हैं। भाई साहब पहले अपना मुझे नाम बताइए। मेरा नाम अरशद हुसैन है। ये अरशद यहीं का रहने वाला हूँ। अरशद हुसैन जी हैं। एजुकेशन डिपार्टमेंट में एज ए जॉब भी करते हैं। बहुत तो अच्छा। आज का आपका जो ये टूर है इसके लिए हमने आगे पता किया था सौला कोट वाली साइड में, सावला कोट वाली साइड पे। फिलहाल तो वो बंद था, लेकिन कुछ साथियों से बात हुई है, उन्होंने बोला है कि एक बाइक को हम कोशिश करेंगे कि अगर निकल गई तो जाने देंगे। जी। सर ये बताइए, ये रास्ता संगलदान जो जुड़ गया है, जी। कितनी देर से जुड़ा हुआ है या अभी जुड़ा है? ये अभी ही जुड़ा हुआ है, कुछ ही महीने हुए हैं, लेकिन बहुत ही अच्छा रास्ता है और बहुत शॉर्टकट है। यहाँ से वैली की तरफ जाने के लिए हमें संगलदान और वगैरह ये बहुत ही फ़ायदेमंद है। टूरिस्ट के लिए भी है और ट्रैवलर के लिए भी है। दोस्तों मैंने इसलिए सर से बात की है कि ये यहाँ के लोकल है और ये जानकारी इन्होंने मुझे दी है। बड़ी अच्छी जगह। अगर आप आओगे वीडियोस में तो मैं बोल नहीं सकता कि किस तरह की क्या लोकेशन है, मगर बहुत ही शानदार जगह है। और यहाँ से आप शायद, अगर मेरी किस्मत साथ देगे, इनको कभी अच्छी खबर मिलती है कभी बुरी खबर मिलती है। अब दोबारा एक अच्छी खबर मिली है कि शायद मैं निकल जाऊं संगलदान तक। अगर संगलदान मैं निकल गया तो मैं सुंबर, और सुंबर के आगे से मैं डिगडोल से होते हुए मैं नीचे रामबन और जम्मू। अगर ये मेरा मिशन, जो मेरा एक लक्ष्य था कि मैं इस रास्ते से, क्या मैं और या बाकी और ट्रैवलर्स हो गए, राइडर्स हो गए, एक्सप्लोरर हो गए, अगर वो इस एरिया को आके एक्सप्लोर करें और देखें कि क्या ये शानदार जगह, और ये जम्मू प्रोविंस की एक बहुत प्यारी सी जगह है। सामने पहाड़ पे जो पीछे पहाड़ देख रहे हो ये सुजनधार है। ये बक्कल वाली साइड से रास्ता आता है, जो पीछे एक टनल मैंने आपको बताया होगा, बातल गला जो टनल, उसको क्रॉस करके। और सुजनधार भी एक बहुत प्यारी जगह। लास्ट टाइम मैं सुजनधार ही आया था तो वहाँ से ये एरिया को देखा और रहा नहीं गया। और इस दफ़ा आज 8 तारीख को मैं ये जम्मू से ये सफ़र कर रहा हूँ। और सर का बहुत बहुत शुक्रिया इन्फॉर्मेशन देने के लिए और मेरी हेल्प करने के लिए। दोस्तों मैं ट्रैवलर्स और राइडर्स और एक्सप्लोरर को इनवाइट करता हूं कि आप भी इन हसीन वादियों में आइए और देखिए कि क्या शानदार। और सर मेरे आइडिया से ये जो सामने जो पहाड़ है इसके पीछे ही डगन टॉप होगा? नहीं, ये जो है लपरी टॉप है। लपरी टॉप आपने नाम सुना होगा ट्रैकर्स के लिए। ये ट्रैकिंग करते होंगे लड़के यहाँ पे कभी कभार। हाँ, ट्रैकिंग। लपरी टॉप। और इसके पीछे फिर गूल आ गया उस साइड। इसके पीछे गूल और डगन टॉप, वो एक ही बेल्ट आ गई।
और दोस्तों ये है वो लपरी टॉप। तो अगर कभी लाइफ में मौका रहा तो इसको भी पैदल ट्रैक करूँगा, क्योंकि मेरे यही एरियाज़ रह गए हैं। बाकी मैंने किश्तवाड़, भद्रवाह, रजौरी, पुंछ, जम्मू का शायद कोई रीजन और कश्मीर का भी मैक्सिमम रीजन कवर कर चुका हूँ। और यही मेरे लिए एक इंटीरियर रह गया था कि मैंने कहा कि मैं अपने माध्यम से आपको इस एरिया के बारे में बताऊं और आप भी यहाँ आएँ। अच्छा सर, आपका एक दफ़ा दोबारा बहुत बहुत शुक्रिया मेरे चैनल पे और मुझे गाइड करने के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। दोस्तों इस वक्त मैं धनोड़ में हूँ। बहुत प्यारी सी जगह है। ये सामने रास्ता आप देखिए, ऊपर देखिए पहाड़, क्या सुंदर, ये एक धार है और ये एक ट्रैकिंग ट्रैक है। यहाँ से आपको सामने ऊपर वो देखिए, वो भी घर दिख रहे हैं और ये भी रास्ता है, लोग यहाँ रहते हैं। और अभी मैं इस रास्ते को कवर करके आगे की तरफ जाऊँगा और इस पहाड़ के बीच में ये नीचे चिनाब दरिया है। और सामने जो लोकेशन आपको दिख रही है ये पंचैरी है और पंचैरी से घूमते हुए ये सामने ऊपर सियोजधार, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं सियोजधार आया था तो इस एरिया को देखा था, बहुत सुंदर लगा एरिया का नाम। फिर भी मैं यहाँ पे कुछ लोकल्स हैं, मैं उनसे इस जगह का नाम का वेरीफाई दोबारा करवा देता हूँ। क्या ये धनोड़ है? हाँ, धनोड़। ये देखिए, ये क्योंकि ये यहाँ के लोकल हैं, इनको मालूम है कि ये धनोड़ है। भाई साहब ये बताइए, वो सामने जो मैं देख रहा हूँ ये सूजनधार है? हाँ। ये सूजनधार है। दोस्तों ये जो बक्कल की तरफ से सूजनधार एक टूरिस्ट प्लेस है, कभी वक्त मिले तो ज़रूर आइए। इसके ऊपर एक माता का मंदिर भी है और काफ़ी फेमस मंदिर है, काफ़ी लोग जाते हैं। और यही बेल्ट सीधे पीछे ये चली गई पंचैरी, और पंचैरी से अब मुझे ये रास्ता पकड़ के वो सामने से क्रॉस होते हुए कभी मैं मैक्सिमम मैंने अभी रेलवे ट्रैक के ऊपर से ही चल रहा हूँ, वो नीचे से चल रहा है इन पहाड़ों के बीचों बीच में से, और यहाँ से होते हुए मैं सांवला कोट की तरफ। अभी तक का जो मेरा सफ़र हुआ है वो हुआ 40 किलोमीटर मेरा। अरनास से मैं अभी तक 40 किलोमीटर ये सफ़र कर चुका हूँ और वहाँ पे शायद लिखा था संगलदान 90 किलोमीटर। 40 मैं कवर कर चुका हूँ, इसका मतलब आधा रास्ता मैं कवर कर चुका हूँ। आगे देखता हूँ कि रास्ता, जैसे मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी कि कभी रास्ता बंद है खुला है, बंद है खुला है, मगर मेरी इस ट्रिप में मेरे एक अयूब भाई हैं, वो जोड़ा से हैं। उन्होंने किसी को फ़ोन करके बोला कि अगर ये बाइक वहाँ से निकल सके तो इसको निकलवा देना, क्योंकि ये राइडर है, ये इस एरिया को कवर करने आए हैं। तो उन्होंने कहा सर भेजिए, अगर होगा तो हम इस गाड़ी को कैसे तैसे भी निकलवा, अदरवाइज़ मुझे इसी रास्ते से वापस आना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, मिलता हूँ आपको आगे। दोस्तों कैसे हो दोस्तों? जैसे आपको मालूम है कि आज एक राइड पे निकला था और ये राइड मेरे लिए एक लक्ष्य था, एक मिशन था। और शायद अभी मुझे लग रहा है कि मैं इस लक्ष्य को पूरा कर लूँगा, मगर बीच में काफ़ी अड़चनें आई थी। कभी कोई बोलता रास्ता बंद है, कभी कुछ। और आपको मालूम है कि मेरे लिए क्या चीज़ रहती है कि मैं उस चीज़ को देखना चाहता हूँ जिसके कारण कोई रोकथाम हुई हो कि वो रास्ता क्यों बंद है। ये जो रास्ता अभी मैं कवर करके आ रहा हूँ इस तरफ से, ये सामने वाला पीछे पहाड़ दिख रहा है वो रियासी वाला पहाड़ है, और ये सामने जो ये दिख रहा है ये सूजनधार है। ये आपका पंचैरी, और इसी के नीचे आपका दरिया चिनाब। ये देखिए क्या सुंदर बल खाता हुआ, लहराता हुआ दोनों पहाड़ियों के बीच में से काफ़ी डीप है। और अब मैं इस एक शानदार जगह पे पहुंच चुका हूं। ये देखिए, ये वो जगह है, ये ऑफ रोड ट्रैक है
ऑफ रोड ट्रैक मुझे जो अभी इन्फॉर्मेशन मिली है, इस वक्त मैं सावला कोट में हूँ। सावला कोट से संगलदान की तरफ जा रहा हूँ और उस रास्ते पे ये शायद 5-7 किलोमीटर का ये ऑफ रोड ट्रैक है। ऑफ रोडिंग के बाद मैं दोबारा ब्लैक टॉप पे चला जाऊंगा। संगलदान से होते हुए आगे का प्रोजेक्ट मैं आगे बताऊंगा। मगर मेरा मिशन ये था कि क्या अरनास संगलदान से कश्मीर जाया जा सकता है या उसके लिए रास्ता है। मेरा राइड का ये मकसद था। हमें भी इतनी देर हो गई, मैं कहता हूँ कि मुझे 40 साल हो गए राइड करते हुए, मगर मैंने ये एरियाज़ कभी कवर नहीं किए। और शायद पहला J&K का बाइकर्स होगा कि जिसने पूरा घूमा होगा, और जो राइडिंग करते होंगे उन्होंने इस रास्ते को कवर किया होगा एज ए ट्रैवलर। मैं उनके लिए नहीं कि जो यहाँ रहते हैं वो यहाँ से संगलदान जाते होंगे, सावला कोट से संगलदान जाते होंगे, सावला कोट से कोड़ी जाते होंगे, उनके लिए नहीं, क्योंकि उनका घर है, उन्होंने तो चलना ही चलना है। एज ए ट्रैवलर, एज ए राइडर, मैं वो बात कर रहा हूँ कि मैंने ये सर्किट चुना जम्मू से। कि मैंने जम्मू से ये सर्किट इसलिए चुना कि अभी अभी आपको मालूम है कि 2 दिन पहले ही हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इस ब्रिज का उद्घाटन किया जो कोड़ी में है। तो ये रेलवे ब्रिज जो है ये दुनिया का सबसे ऊंचा ब्रिज है और परसों ही इन्होंने 6 तारीख को इसका उद्घाटन किया। आज 4 तारीख थी और मैंने भी ये सोचा कि अगर रेल जम्मू से श्रीनगर तक रेल जा रही है तो इसके लिए हाईवेज भी है, स्टेट हाईवेज भी है और लिंक रोड, क्या शायद इसको और कोई रास्ते से हम श्रीनगर जा सकते हैं। तो हाँ दोस्तों, इसका जवाब अब मैं दूंगा। बहुत मुश्किलें आई मुझे। कभी किसी ने बोला कि रास्ता बंद है, वो टनल्स में काम चल रहा है, रेलवे वालों ने रास्ता बंद किया हुआ है, बहुत कुछ रास्ते में सुनने में मिला। मगर मैं फिर भी 2 भाइयों का इस ट्रैक पे मैं उनका धन्यवाद करता हूँ कि उन्होंने मेरा हौसला बनाए रखा और मुझे कहा सर जाइए, कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम आएगी। उन्होंने मुझे नंबर दिया कि आप चले जाना। एक छोटी सी बाइक निकालने के लिए कोई इतनी बड़ी बात नहीं है। तो उन्होंने मुझे सहयोग दिया। एक मिले थे मुझे कोड़ी में और दूसरे मुझे मिले थे जूडा में। जूडा के पास वो पेशे से एजुकेशन में है और उन्होंने अपने किसी सहायक को फ़ोन किया था, शर्मा जी थे कोई, तो उन्होंने कहा था ऐसे ऐसे एक राइडर्स आए हैं, वो यहाँ से रास्ता कवर करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा भेजिए, अगर कोई प्रॉब्लम आएगी तो मेरे से जितना होगा तो मैं उतना कर दूँगा। उन सब के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और दोस्तों, मेरा एक चीज़ मेरी जो अपने दिमाग में रहती है राइड करते समय कि मैं सुनी सुनाई बात पे नहीं चलता हूँ। मेरा मकसद होता है उस चीज़ को देख के उसका कारण कि क्या कारण है, क्यों नहीं उसको हम क्रॉस कर सकते। वो इसलिए कि नेक्स्ट टाइम भी आना हो तो आइडिया रहता कि वो रास्ता कैसा है। एक दफ़ा दोबारा मैं उस रास्ते के बारे में आपको बताता हूँ जिसको मैं कवर करने अब जा रहा हूँ। ये वो रास्ता है, ये देखिए ऊपर एक बहुत प्यारा सा पहाड़ है। अभी अभी मैं सावला कोट स्टेशन क्रॉस करके अब मैं इस रास्ते से होते हुए ये सामने जो आपको दूर तक रास्ता दिख रहा है मेरे लेफ़्ट हैंड पे, उसी रास्ते को मैं कवर करते करते आगे की तरफ निकलूँगा। और नीचे ये देखिए चनाब दरिया। और मैं अपने इस TVS रेडर 125 पे ये सफ़र कर रहा हूँ। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है अभी तक गाड़ी ने, इस पर काफ़ी ट्रिप लगा चुका हूँ। बाकी दोस्तों, यहाँ का 360 आपको मैं एक दफ़ा दोबारा दिखा दूँ। बाकी जो आगे कुछ मुझे और नए अपडेट्स मिलते हैं तो वो भी आपके लिए मैं कैप्चर करूँगा और फिर ये जल्दी से जल्दी वीडियो डाल के, और मैं सभी से रिक्वेस्ट करूँगा आप भी आइए,
मौसम बहुत अच्छा है, रोड्स बहुत अच्छी हैं और देखने के लिए या सीढ़ीनुमा खेत दिखेंगे। इस एरिया में आपको वो पुराने घर दिखेंगे, लोगों ने मेंटेन करके रखे हुए हैं। बहुत सी चीज़ें हैं, अपना अपना। अब मुझे रहता है कि मैंने रोड की कनेक्टिविटी देखने में, इसलिए इन चीज़ों पे ज़्यादा ध्यान देता हूँ। अगर आप आए हो नेचर का मज़ा लेने या नई जगह पे जाने के लिए या नई जगह एक्सप्लोर करने के लिए, तो आप ज़रूर आइए इन एरियाज़ में। बहुत शानदार एरिया है। देखो मैं भी अकेला इस बाइक के साथ इसी रास्ते से निकल रहा हूँ। तो ठीक है दोस्तों, मैं अभी आपको आगे मिलता हूँ। कोई स्पॉट अच्छा सा मिलता है तो वहाँ बैठ के बाकी जो और बातें हैं वो वहाँ पे करते हैं। मिलता हूँ आपको आगे।